वज़ीर आला केसीआर ने असम्बली इजलास से खिताब करते हुए मरकज़ में बरसर इक़्तिदार बीजेपी हुकूमत पर तनकीद की। केसीआर ने कहा कि मरकज़ी हुकूमत ज़राअत और बिजली के शोबों को कॉरपोरेट्स को सौंपने की कोशिश कर रही है। अशियाए ज़रूरिया की कीमतों में इजाफे पर उन्होंने कहा कि महंगाई के ज़रिए अवाम और किसानों को परेशान किया जा रहा है। मरकज़ की नाअहली की वजह से मुल्क की तरक्की रुक गई है और मुल्क पीछे की सिमत जा रहा है। केसीआर ने हुकूमतों का तख्ता उलटने के लिए तहकीकाती इदारों का इस्तेमाल करने पर नाराज़गी जताई और 11 रियासतों में हुकूमतों को गिराने के इक़दाम को गैर अखलाक़ी करार दिया। टीआरएस सरबराह केसीआर ने तंज करते हुए ये भी कहा कि बीजेपी जिसके रियासती असम्बली में 3 अरकान भी नहीं है वो शेखी मार रही है कि उनकी हुकूमत गिराएगी। मरकज़ी हुकूमत की जानिब से रियासत तेलंगाना की धान न खरीदने पर के चंद्रशेखर राव ने तेलंगाना के मरकज़ी वज़रा समेत बीजेपी कायदीन को नाअहल करार दिया और कहा कि बीजेपी कायदीन ने मरकज़ से रियासत का अनाज खरीदने के लिए नुमाइंदगी नहीं की। हाल ही में हुए कांस्टेबल प्रीलिमिनरी इम्तिहान में सवालिया पर्चे में हुई गलती से मुताल्लिक़ केसीआर ने कहा है कि उम्मीदवारों को निशानात फराहम किए जाएंगे। खुदा के लिए, भगवान के लिए, ये जो पावर रिफॉर्म्स आप कह रहे हैं इसको विड्रा कर लीजिए, इसको वापस ले लीजिए। आप तो कानून बनाने का और वापस लेने का सौदागर है। आपने भूमि अध्यादेश लाया, फिर वापस लिया। आपने गलत कानून बनाए 3 किसान विरोधी, आपने वापस लिया और माफी भी मांगा। गड़बड़ होने से पहले के पूरी जनता उठे और आवाज उठाए, फिर एक आंदोलन छेड़े। बेहतर यह है प्रधानमंत्री जी, आप मान्यता से हमारे बात स्वीकार लीजिए और पावर रिफॉर्म्स का जो भी बिल है उसे वापस ले लीजिए। मैं अपील करता हूं, यह हमारे भलाई के लिए, हमारे देश के लोगों के लिए, देश के गरीब किसानों के लिए, देश के गरीब एससी, एसटी, बीसी लोगों के लिए मैं कह रहा हूं, यह किसी और के लिए नहीं। इसीलिए दया करके ले लीजिए। नहीं ले जाएंगे, मैं हमारे सारे इलेक्ट्रिकल एम्प्लॉयज भाइयों को बता रहा हूं, आपके पूरे नौकरियां चले जाएंगे। जैसा कि रेल कर्मचारी चले जा रहे, बैंक कर्मचारी चले जा रहे, बीएसएनएल चले गए। 60,000 70,000 नौकरियां वॉलंटरी रिटायरमेंट दे के निकाले गए, रोडों पर आ गए। जैसे एलआईसी को डुबाया जा रहा है, हर चीज बेचा जा रहा है। आज पावर भी बेचने के चक्कर में है केंद्र सरकार। पूरे 20 लाख लोगों का नौकरियां चले जाएंगी पूरे। लिहाजा आप शेरों की तरह गरजना चाहिए। हम आंदोलन छेड़ेंगे इसका पूरे देश भर में। पूरे जितने भी बिजली घरों के कर्मचारी है, शेरों की तरह निकलना चाहिए और अपनी ताकत इस केंद्र सरकार को बताना चाहिए। हाँ बिल्कुल, हमारे पास कोई चारा ही नहीं। अब क्या करें, मरता क्या नहीं करता। फिर एक बार दोनों हाथ जोड़ के केंद्र सरकार से मैं आग्रह करता हूं, अनुरोध करता हूं, दया करके किसान विरोधी, गरीब विरोधी जो बिजली के बिल है उसे वापस ले लीजिए। आपका तानाशाही तरीकों से राज्य सरकारों को मत सताइए। हुजूराबाद बीजेपी एमएलए इटेला राजेंद्र ने कहा है कि सीएम केसीआर बिजली तरमीमी बिल से मुताल्लिक झूठ बोल रहे हैं। असम्बली मीडिया पॉइंट पर सहाफियों से बात करते हुए इटेला ने कहा कि वो आवाम को धोखा देने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने मुनुगुड़ा ज़िमनी इंतखाब में बीजेपी की जीत को यकीनी करार दिया है। ई राजेंद्र का कहना है कि केसीआर मरकजी हुकूमत के खिलाफ झूठा प्रोपेगेंडा फैलाकर फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि मरकज़ ने 10,000 करोड़ रुपये की इमदाद रियासत तेलंगाना को जारी की है और उसके बावजूद भी रियासती हुकूमत बीजेपी हुकूमत को बार बार बदनाम कर रही है। కానీ అక్కడ గెలిచింది భారతీయ జనతా పార్టీ మాత్రమే. హుజరాబాద్లో గెలిచిన ఇవాళ అక్కడ మీటర్లు రాలేదు. కానీ హుజరాబాద్ ఎన్నికల తర్వాత మనకు మాత్రం మీటర్ పెట్టండి కేసీఆర్. ఇవాళ కరెంటు ఛార్జీలు పెంచి 200 రూపాయలు 300 రూపాయలు బిల్లు వచ్చే సామాన్య మనిషికి, సామాన్య కుటుంబానికి
ఇవాళ వాళ్ళ ఇంటికి 500 600 బిల్లు వచ్చిన మాట వాస్తవం కాదా? పేరుకు మాత్రం 25% పెంచినామని చెప్పిండు కేసీఆర్. కానీ కనపట్టట్టు కుట్టాడు కేసీఆర్ గారు. కనపడకుండా ఉంటే కుట్టేటువంటి నేచర్ కేసీఆర్ గారికి ఉంది కాబట్టి ఇవాళ ఏ ఇంటికి పైన పేద ప్రజానికంలో కరెంటు బిల్లుల మూతలు చూసి ఇవాళ పేద ప్రజానికానికి కన్నీళ్లు తెప్పించినటువంటి దుర్మార్గపు పార్టీ టీఆర్ఎస్ పార్టీ. దాన్ని మాత్రం కనపడకుండా ఇవాళ నిండు శాసనసభలో కేంద్ర ప్రభుత్వం బిల్లు చేసిందని చెప్పి ఎక్కడ బిల్లు చేయలే, ఎక్కడ బిల్లు ప్రవేశపెట్టలే. కానీ వాళ్ళు ఒకటి చెప్పిండ్రు, विश्व हिंदू परिषद की जानिब से सोमाजीगुड़ा प्रेस क्लब में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। वीएचपी ने हुकूमत तेलंगाना की जानिब से इख्तियार की जा रही पॉलिसियों पर शदीद तनकीद की है और उन पॉलिसियों को हिंदू मुखालिफ करार दिया है। वीएचपी रहनुमाओं ने मुल्क में लव जिहाद, हिंदू लड़कियों के अगवा व दीगर मसाइल को भी उठाया है। वीएचपी ऑल इंडिया जॉइंट जनरल सेक्रेटरी प्रोफेसर सुरेंद्र कुमार जैन, तेलंगाना स्टेट प्रेसिडेंट सुरेंदर रेड्डी, स्टेट सेक्रेटरी शालिवाहन पंडारीनाथ व दीगर प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद थे। लव जिहाद कर रहे थे। जब वे शांति प्रिय बौद्ध समाज ऐसा कर सकता है तो लव जिहाद के विरोध में बाकी समाज कैसा रिएक्शन कर सकता है, ये इनको समझ लेना चाहिए। इसलिए मैं चेतावनी देता हूं सभी जिहादियों को, जिहाद बंद करें, लव जिहाद तुरंत बंद करें, वरना इसका रिएक्शन हिंदू समाज की ओर से होगा। तेलंगाना यहां की सरकार के और यहां के एमआईएम के संरक्षण में लव जिहाद का धंधा बहुत तेजी से चल रहा है। मुस्लिम समाज की महिलाओं के बारे में मुस्लिम नेताओं का दृष्टिकोण क्या है, वो मुद्दा निकाह से स्पष्ट हो जाता है। लेकिन क्या वो हिंदुओं की महिलाओं को माले गनीमत समझेंगे? आखिर 2020 के अंदर तेलंगाना हाई कोर्ट को यहां के सरकार को नोटिस क्यों जारी करना पड़ा कि 15 से 18 के बीच में 2000 से ज्यादा लड़कियां गायब हुई हैं? वो कहां हैं? उनका स्टेटस क्या है? आज तक सरकार ने कोई जवाब नहीं दिया। तहरीक मुस्लिम शब्बान ने तेलंगाना राष्ट्रीय समिति सरबराह व वजीर आला केसीआर की जानिब से कौमी पार्टी कायम करने और बीजेपी के खिलाफ महाज खोलने के इक़दाम का खैर मकदम किया है। सदर तहरीक मुस्लिम शब्बान मुश्ताक मलिक ने अपने दफ्तर में सहाफ़ियों से बात करते हुए कहा कि मुल्क या रियासत का फ़िरक़ा परस्ती से पाक होना ज़रूरी है। कांग्रेस रहनुमा राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का भी सदर तहरीक मुस्लिम शब्बान मुश्ताक मलिक ने खैर मकदम करते हुए मुल्क में नफरत की सियासत का खात्मा होने की ज़रूरत पर भी जोर दिया। मुश्ताक मलिक ने वाज़ेह किया है कि जेएसी किसी भी पार्टी की हिमायत नहीं कर रही है, बल्कि जेएसी बीजेपी और आरएसएस की मुखालिफत करने वालों की तायद करती है। तेलंगाना जेएसी ने मुसलमानों की तालीमी तरक्की और मुख्तलिफ शोबों में मुसलमानों के लिए हुकूमत की जानिब से किए गए इक़दामात को वाज़ेह करने का भी मुतालबा किया है। रहमान रहीम। बहरहाल आज जो आपको जहमत दी गई है, हमारी रियासत तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर नेशनल पार्टी बनाने जा रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के ख़िलाफ़ बहरहाल एक ताकतवर महाज खोलने की उनकी कोशिशें हैं। उसका हम बहरहाल खैर मकदम करते हैं, क्योंकि मुल्क या रियासत फ़िरक़े वाराना जहर से पाक होनी चाहिए। और इस वक्त जो मुल्क जोड़ो भारत जोड़ो यात्रा चल रही है, हम समझिए कि उसका खैर मकदम भी करते हैं। ज़रूरत इस बात की है कि मुल्क में नफ़रत की सियासत का ख़ात्मा हो। मुल्क जो गंगा जमनी तहज़ीब का गहवारा रहा है वो बहरहाल बाकी रहे। और हम कोई पार्टी की हिमायत नहीं कर रहे हैं। जो भारत जोड़ो यात्रा है, हम भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के नज़रिए की जो मुखालिफत करता है हम उसकी तायद करेंगे। ये हमारा स्टैंड है। हाँ, बैकडोर से जो हिमायत करता है और ओपन समझिए कि मुखालिफत करता है, हम उसकी हिमायत नहीं करेंगे, क्योंकि आस्तीन में बहुत से ऐसे सांप
इस वक्त घूम रहे हैं, जो भारतीय जनता पार्टी की बैकडोर से तो मदद करते हैं लेकिन ज़ाहिरी तौर पर उनकी हिमायत करते हैं। तो हम ऐसे फोर्सेस की हम मुखालिफत करते हैं। बहरहाल आज आपको समझिए कि यहाँ जहमत देने का मकसद ये था कि तेलंगाना रियासत के वजूद में आने के बाद 8 साल तकरीबन मुकम्मल हो गए हैं और इन समझिए कि 8 साल में मुसलमानों का जो मौक़िफ़ है या माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन, उर्दू एकेडमी, वक्फ बोर्ड, माइनॉरिटी वेलफेयर और माइनॉरिटी कमीशन का जो मौक़िफ़ है, वो मौक़िफ़ हमको ऐसा लगता है, हमारे पास पूरे फिगर्स भी हैं, ऐसा लगता है कि मुत्तहदा रियासत तेलंगाना में जो पोजीशन मुसलमानों की थी उससे ज़्यादा ख़राब पोजीशन गुज़िश्ता इन 8 सालों में हुई। हम रियासती हुकूमत जो TRS की है उस हुकूमत से ये मुतालबा करते हैं कि टिमरीस और टॉलीवुड अदाकार व साबिक़ यूनियन मिनिस्टर कृष्णम राजू की आखिरी रसूमात ज़िले रंगारेड्डी के मोइनाबाद में वाक़ उनके फार्म हाउस में अदा की गई हैं। अफराद ख़ानदान और उनके परिस्तारों की मौजूदगी में सरकारी एजाज़ के साथ कृष्णम राजू की आखिरी रसूमात अंजाम पाई। फिल्मी शख्सियात और सियासतदानों की खासी तादाद ने इस मौके पर शिरकत की। आपको बता दें कि कृष्णम राजू कुछ अरसे से बीमार थे और कल यानी इतवार की सुबह उन्होंने आखिरी सांस ली। अदाकार के इंतकाल पर गवर्नर तेलंगाना, दोनों तेलुगु रियासतों के वज़राए आला, फिल्मी शख्सियतों ने गहरे दुख का इजहार करते हुए उनके अफराद ख़ानदान को ताज़ियत पेश की है। शहर में डेंगू और मलेरिया मुतासिरीन की तादाद में इजाफा देखने को मिला है। अचानक मौसम तब्दील हो जाने, मुसलसल बारिश होने से वबाई अमराज का खतरा बढ़ गया है। शहर के बेशतर इलाकों में कचरे की निकासी न किए जाने और बारिश के पानी के जगह जगह जमा हो जाने से डेंगू मलेरिया तेजी से फैल रहा है। आवाम को इन बीमारियों से महफूज रखने के लिए बहादुरपुरा हल्का असम्बली के किशन बाग डिवीज़न में आज मुफ्त तिब्बी कैंप मुनक्किद किया गया। MIM कॉरपोरेटर हुसैनी पाशा की ज़ेर निगरानी मुनक्किद इस तिब्बी कैंप से अवाम की कसी तादाद ने इस्तिफ़ादा हासिल किया। कॉरपोरेटर हुसैनी पाशा ने इस हेल्थ कैंप के इनेकाद से मुताल्लिक़ मीडिया को तफसील बताई। उन्होंने अवाम से ख्वाहिश की है कि वो इन बीमारियों को फैलने से रोकने के लिए अपने घरों में और आसपास साफ सफाई के इक़दाम करें। किशनबाग डिवीज़न में बहादुरपुरा कॉन्स्टिट्यूंसी में बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब की तवज्जो से और मौज़म खान साहब की निगरानी में यहाँ फ्री मेडिकल कैंप पढ़ा गया। क्योंकि जो मौसम की तब्दीली होने की वजह से बारिश की कुछ वायरस चल रहा था। एक असद बाबा नगर में दो मकानों में छोटे बच्चों को डेंगू हुआ था। मैं मलेरिया डिपार्टमेंट को और मेडिकल डिपार्टमेंट को बुलाकर यहाँ फ्री मेडिकल कैंप रखाया गया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तरफ से। और मैं मेरे इब्तिदाई सदर मोतमदीन का सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। सुबह से लोग आवाम की सहूलत के लिए ठहरे हुए हैं और यहाँ पर दवाएं, चेकअप्स टोटल फ्री हो रहा है। जिस घर में मलेरिया का प्रॉब्लम आया डेंगू का, उस घर में मलेरिया डिपार्टमेंट को बुलाकर पूरा वहाँ पर जो केमिकल कराना था डिपार्टमेंट की तरफ से, मैं और मेरे इब्तिदाई सदर मोतमदीन मिलकर वो घरों में कराए और आसपास पूरे घरों में मलेरिया की दवा भी मारने लगा है। मैं ख़ास तौर पे आवाम को कहना चाहता हूँ कि जैसा कि कुंडों में पानी रहता है तो पानी को फ़ौरन हटाना चाहिए। जैसा कि बैरलों में और आपके घर में वेस्ट जो टायर रख रहे हैं, टायरों के अंदर जो पानी जमा होने की वजह से ये कीड़े पैदा हो रहे हैं। ख़ास तौर पे उसकी सफाई करना चाहिए घर वालों को। ये प्रॉब्लम साफ़ पानी में ये कीड़ा पैदा होता है और उसके बाद मच्छर बन के काटता है। तो आवाम को कहना चाहता हूँ कि घर में सफाइयत की ख़ास तौर पे तवज्जो देना चाहिए। ये वबा से बचना है तो घर में अपने अपने घर में हर जना अपने आसपास के एरियाओं में सफाई की ख्याल करिए। और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तरफ से मेडिकल कैंप पड़ा है। इंशाअल्लाह फिर एक नेक्स्ट वीक में भी असद बाबा नगर में और एक मेडिकल कैंप पड़ेगा मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तरफ से। और अभी यहाँ के मेडिकल ऑफिसर से मैं बात करा हूँ, जितने भी डिलीवरी केसेस रहते हैं और ये स्कैन का जो प्रॉब्लम था, गवर्नमेंट में फ्री अब स्कैन हो रहा है गवर्नमेंट हॉस्पिटल में।
जो दूसरे प्राइवेट हॉस्पिटल में अगर आप स्कैन कराते हैं तो 1800 लेके 1500 रुपये तक 1800-2200 रुपये का खर्चा होता है। ये बिल्कुल फ्री स्कैन हो रहा है डिलीवरी के टाइम। मैं आवाम को ख्वाहिश करता हूँ कि वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल से रब्त कीजिए स्कैन के लिए या दूसरे जो फैसिलिटीज़ होना है आपको गवर्नमेंट हॉस्पिटल से फैसिलिटीज़ लीजिए। अगर कुछ आपको गवर्नमेंट हॉस्पिटल में कुछ सहूलत नहीं हो रही है तो इब्तिदाई सदर से इब्तिदाई कारपोरेट या मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के कारपोरेटर से आप रब्त कीजिए। इंशाल्लाह ताला जो आपको सहूलत देना है गवर्नमेंट हॉस्पिटल से मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन बराबर आपको सहूलत देने की कोशिश करेगी। जिले रंगारेड्डी के राजेंद्र नगर पुलिस हदूद में वाक़े एक मंदिर में सरखे की वारदात पेश आई है। तफसीलात के मुताबिक मीर आलम पार्क के करीब वाक़े सिद्धि विनायक मंदिर में सारिकों ने स्वामी के जेवरात व दीगर अशिया का सरखा कर लिया। बताया गया है कि सारिकीन ने मंदिर में लगाए गए सीसीटीवी कैमरों का DVR भी चोरी किया और फरार हो गए। इस वारदात की इतला मिलने पर राजेंद्र नगर क्लूज टीम और अत्तापुर आउटपोस्ट पुलिस वहां पहुंच गई और मुकदमा दर्ज करते हुए मसरूफ तहकीकात है। मलकाजगिरी SOT और चोटुपल पुलिस ने मुश्तरका कार्रवाई करते हुए गांजे की मुंतकली करने वाली एक बैन रियासती टोली को हिरासत में लिया है। पुलिस कमिश्नर रचाकोंडा महेश भागवत ने मीडिया को बताया कि 6 रुकनी टोली को हिरासत में लिया गया है जो विशाखापट्टनम से कर्नाटक और महाराष्ट्र में हैदराबाद के रास्ते गांजा सप्लाई कर रहे हैं। चोटुपल टोल प्लाजा पर 3 कारों से 360 किलो गांजा बरामद हुआ है जिसकी मालियत 1 करोड़ रुपये से ज्यादा है। महेश भागवत ने बताया कि रियासत आंध्रा के अलावा कर्नाटक और महाराष्ट्र के 6 मंशियात फरोश भी गिरफ्तार किए गए थे। CP रचाकोंडा के मुताबिक गिरफ्तार अफराद के कब्जे से गांजा समेत 3 कारें, 8 मोबाइल फोन्स और 10,000 रुपये नकद रकम बरामद की गई है और 3 अफराद मफरूर हैं जिनकी तलाश की जा रही है, वो जल्द ही गिरफ्तार किए जाएंगे। आपको बता दें कि वज़ीर आला KCR ने गुज़िश्ता साल एक खुसूसी इजलास मुनक़िद करते हुए रियासत तेलंगाना को मंशियात से पाक बनाने के महकमा पुलिस को अहकामात जारी किए थे, जिसके बाद महकमा पुलिस की जानिब से मंशियात की खरीदो फरोख्त के अलावा मंशियात की मुंतकली की रोकथाम के लिए इक़दामात किए जा रहे हैं। आए दिन गांजे की मुंतकली को नाकाम बनाया जा रहा है। गुज़िश्ता रोज़ भी SOT मलकाजगिरी और वनस्थलीपुरम पुलिस ने ड्रग रैकेट का पर्दाफाश किया था। पुलिस कमिश्नर महेश भागवत ने कहा है कि NDPS एक्ट 31 के तहत गांजे की खरीदो फरोख्त में मुलविस या फिर उसके इस्तेमाल करने वालों को सजाए मौत दिए जाने का भी इम्कान है। उन्होंने बताया कि मंशियात के आदी अफराद की काउंसलिंग पुलिस के लिए एक मसला बन गई है और ऐसे अफराद की काउंसलिंग कॉन्फिडेंशियली की जा रही है। कर्नाटक और महाराष्ट्र को गांजा सप्लाई करने वाले एक गिरोह का हमारे SOT मलकाजगिरी टीम और छोटुपल पुलिस ने पर्दाफाश किया है। इस टीम में 6 लोगों को अभी हमने हिरासत में लिया है और उनके पास से 360 kg गांजा, 2 मारुति एर्टिगा कार और एक मारुति ब्रिजा कार, 10,000 रुपये नकद और 8 मोबाइल फोन हमने बरामद किए हैं। इनके खिलाफ NDPS एक्ट के सेक्शन 8 क्लॉज C और सेक्शन 20 क्लॉज B, क्लॉज 2, क्लॉज C के तहत छोटुपल पुलिस स्टेशन में मुकदमा दर्ज किया है। इस रैकेट का जो मुख्य सूत्रधार है कनुमा रेड्डी पवन कुमार, ये धवलेश्वरम ईस्ट गोदावरी आंध्र प्रदेश का रहने वाला है और 2021 में इसको शमशाबाद पुलिस ने यही गांजा केस में अरेस्ट किया था। उसके साथ ही मंदा सुधीर बाबू, ये गणपावरम मंडल एलूरू डिस्ट्रिक्ट आंध्र प्रदेश, कोटिपल्ली लोवराज धवलेश्वरम ईस्ट गोदावरी आंध्र प्रदेश, मिल्कुला तेजा गणपावरम मंडल एलूरू डिस्ट्रिक्ट आंध्र प्रदेश, पवन मनोहर तांबोले, ये आजकल यहाँ हैदराबाद में बेगम बाजार में रह रहा है लेकिन ये बिदर जिला का भाड़की तालुका का रहने वाला है। और इसका एक दोस्त संतोष घंटे जो आजकल पुणे में है लेकिन ये लातूर जिला का रेसिडेंट है, और ये पवन मनोहर तांबोले और संतोष घंटे ये दोनों ये गांजा प्रोक्योर कर रहे ये वो भी रीजन से। 6 लोगों को अभी हमने हिरासत में लिया है।
इनके 3 साथी, जिसमें उड़ीसा से एक जीतू करके जो सप्लाई कर रहा है, एक बाबा करके बसव कल्याण बीदर जिला का जो रिसीवर है, और मंगेश करके महाराष्ट्र का रिसीवर, ये 3 लोग अभी हमें अरेस्ट करना है। जो अभी हमने गांजा और व्हीकल सब सीज किए, इसकी कीमत तकरीबन 1 करोड़ 20 लाख तक है। 2 से 3 हजार रुपए केजी ये लोग आंध्र उड़ीसा बॉर्डर पे गांजा वहाँ पे परचेस करके वहाँ पे डेस्टिनेशन एरिया जो है, जो कर्नाटका या महाराष्ट्र का, वहाँ पे 15 से 20 हजार रुपए किलो रेट से ये लोग गांजा वहाँ पे बेच रहे। इनके खिलाफ कमर्शियल क्वांटिटी होने से पीडी एक्ट के तहत भी हम लोग पक्का कार्रवाई करेंगे और फास्ट ट्रैक कोर्ट में ट्रायल के लिए हमारी कोशिश रहेगी। हिंदुस्तान में पीर के रोज कोरोना वायरस के 5,221 केसेस दर्ज किए गए, जिससे कोरोना केसों की कुल तादाद 4 करोड़ 45 लाख से ज्यादा हो गई और एक्टिव केसेस की तादाद 47,176 हुई। 24 घंटों में कोरोना से 15 अमवात के सबब मरने वालों की कुल तादाद 5,28,165 तक पहुंच चुकी है। महकमा सेहत के मुताबिक 24 घंटों में कोविड-19 केस लोड में 779 केसेस की कमी रिकॉर्ड की गई है। एक्टिव केसेस का इन्फेक्शन 0.1% है और सेहतयाबी की शरह बढ़कर 98.7% हो चुकी है, जबकि मुल्क में जारी टीका अंदाजी मुहिम के तहत कोविड वैक्सीन की 215.2 करोड़ खुराकें दी जा चुकी हैं।